नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं निशा, ले चलती हूं आपको खास खबरों। गुरुग्राम में युवाओं को प्रेरित करने के लिए यूपीएससी एग्जाम में अच्छी रैंक प्राप्त कर गुरुग्राम का नाम रोशन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। गुरुग्राम के बचखेड़ा इलाके में सामाजिक न्याय संगठन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को सम्मानित कर इस बात को लेकर एक संदेश देने की कोशिश है। किसी तरह से युवाओं को अपनी मेहनत और प्रतिभा के बीच हर मुश्किलों का सामना करना चाहिए और तभी सफलता हासिल होती है। इस मौके पर गुरुग्राम से 6 युवक युवतियों ने यूपीएससी एग्जाम में अच्छे रैंक हासिल किए। उन्हें सम्मानित किया गया। अखबार इंटरनेट की मदद से ज्ञान अर्जित कर पढ़ाई करती रही। वहीं हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका नाम रोशन करें। दोनों ही बेटियों की इस बेहतरीन सफलता से उनका मान सम्मान और बढ़ा दिया है। रिजल्ट आने के बाद पूरे गाँव जिले में खुशी का माहौल। गुरुग्राम से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दीप्ति रोहिला। दीप्ति जी, आज आपको सम्मानित किया गया है, कितनी गर्व की बात है और किस तरह से सम्मान समारोह? देखिए, जो स्नेह और सम्मान हमारे बड़े बुजुर्गों ने दिया उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। किस तरह से सफलता की कुंजी देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, युवाओं को मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे एक्सपर्टीज हासिल करें और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक ही फील्ड में जाना है। आप अपनी यूनिक को पहचानें और उसमें हार्ड वर्क करें। ये माना जाता है कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए 12-12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, 14 घंटे दिन रात एक करना पड़ता है। क्या मानते हैं कि अगर कुछ समय दे दिया जाए और पढ़ाई में कंसंट्रेशन कर लिया जाए तो सफलता हासिल हो सकती है? सर देखिए, घंटे 12, 13, 14 तो जब ही होते हैं जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा होता है। वैसे पूरे साल की 8 घंटे से 10 घंटे की एवरेज पढ़ाई रहती है और आई बिलीव कि फोकस के साथ अगर आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों नंबर ऑफ आवर्स काउंट करें तो वो बेहतर काम करेगा। अच्छा, पेरेंट्स का किस तरह से सहयोग रहता है इस दौरान? सर बिल्कुल, क्योंकि ये लंबी इतनी जर्नी है तो हमें मेंटल सपोर्ट के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। आखिर मैसेज जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की उनके लिए क्या है दीप्ति का? सर मेरा मैसेज रहेगा कि अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के हिसाब से कस्टमाइज प्लान बनाइए एंड डू नॉट कॉपी एवरीबडी एंड डू नॉट फूल योरसेल्फ। अगर आप में कोई कमी है तो उसको जाने और वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। सुमन, आज सम्मानित किया गया है, किस तरह से देखते हैं कि लोगों ने इकट्ठा होकर आपको सम्मानित किया? सब हाँ, बहुत से लोगों ने हमें सम्मानित किया है यहाँ पे, स्पेशली बचखेड़ा में। मैं उन सबका थैंक यू करना चाहूँगी। ये इवेंट जो है मेजरली वो बच्चों को और पेरेंट्स को इंस्पायर करने के लिए है ताकि वो भी अपने बच्चों को आगे एजुकेशन में प्रमोट करें और वो भी सिविल सर्विसेज में आगे बढ़ सकें। किस तरह की आपकी जर्नी, कब आपने शुरुआत की थी यूपीएससी में पढ़ने की तैयारी की थी? मैंने 2021 में शुरू करी थी जर्नी अपनी जनवरी में। उसके बाद मैंने 2-2.5 साल में अपने घर पर ही रही और मैंने अपने आप ही सारी तैयारी की। जो बच्चे आगे तैयारी कर रही है यूपीएससी की, उनको क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद पर विश्वास करें। अगर हम मानते हैं कि हम कर सकते हैं तो हम ज़रूर करके दिखाएंगे। असफलता आ सकती है लेकिन पेरेंट्स का अगर पूरा सपोर्ट हो और हमें लगता हो कि हम कर सकते हैं तो हम ज़रूर कर लें। बच्चे अटेम्प्ट देते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। क्या उनके लिए मैसेज है ताकि वो मोटिवेटेड रहें? हर एक असफलता का एक कारण होता है। स्पेशली जब हम फेल होते हैं तो हमें लगता है दुनिया ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो उस समय हमें ये देखना होता है कि हमने क्या गलती करी है। जैसे कि मैं भी पिछले साल 5 नंबर से CSAT में रह गई थी, तो इस साल मैंने अपनी पूरी तैयारी जनवरी से ही शुरू कर दी थी। मैंने 5 महीने पूरा CSAT पढ़ा ताकि इस बार मैं असफल ना हो। तो ऐसे ही सब बच्चों को देखना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ हो रही है और सब सफल होने का जज्बा रखते हैं। आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है अब आगे? मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं एजुकेशन के सेक्टर में अच्छे से काम करूं और हमारी सरकार भी बहुत अच्छे काम कर रही है, तो उन्हीं में मैं एक गुड गवर्नेंस का एक रोल मॉडल बन सकूं। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है आज? ये जो गुड़गांव जिला गुड़गांव के अंदर जितने भी यूपीएससी के अंदर जो बच्चे अव्वल आए थे उनका सम्मान समारोह रखा था। जो गुड़गांव में प्रतिभा समारोह था ये, इसमें एक लड़की मिस इंडिया 2024 में बनी थी, उसका भी सम्मान किया गया है। और ये जन अधिकार संगठन के द्वारा किया गया। जन अधिकार संगठन नए क्या नाम, सामाजिक न्याय संगठन जो है, लोगों ने जो गुड़गांव के गणमान्य लोग हैं उनने ये सामाजिक न्याय संगठन बनाया। जो गुड़गांव की हित की और हक की जो लड़ाइयाँ लड़ रही थी उनके लिए संगठन बनाया गया था। आज सामाजिक संगठन का जो है, आज जो था महीने में जो मंथली जो मीटिंग होती है, उस मंथली मीटिंग थी, उसमें सामाजिक संगठन ने ये निर्णय लिया था कि भाई आज जो मंथली मीटिंग के ऊपर जितने भी गुड़गांव के अंदर जो प्रतिभा सम्मान समारोह भी रखा जाए और मंथली मीटिंग भी हो जाए, जिसके अंदर लोगों को जो इतने भी हमारे जो बच्चे अच्छे मतलब होनहार जो बच्चे हैं
जो यूपीएससी का एग्जाम पास करके आए उनका सबका सम्मान भी हो जाएगा और हमारी मीटिंग भी हो जाएगी। इस तरह के सम्मान समारोह से युवा पीढ़ी को किस तरह का संदेश मिलता है? देखो, इस तरह के जो सम्मान समारोह अगर होंगे तो उसके माँ बाप को भी, जितने जो माँ बाप हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हमारे भी बच्चे इस जगह पे पहुंच सकते हैं, मेहनत करके बढ़ सकते हैं। और युवा पीढ़ी तो इसमें ज़्यादा उसमें आएगी। युवा पीढ़ी को तो लगेगा जब इन बच्चों का इतना अच्छा सम्मान हो रहा है तो अगर हम भी अपनी मेहनत करके पढ़ाई करके ना, अगर हम भी यूपीएससी का या और भी कोई एग्जाम किसी तरह का अगर पास करते हैं तो हमारा भी इसी तरह का सम्मान होगा। इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। ठीक है।